हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास पे बात कर रहे हैं। यही हमारा टॉपिक है। इस भारतीय इतिहास में जो आपको इस वीडियो के पीछे के नोट्स चाहिए होंगे तो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। उसके आगे के नोट्स हमको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं कि कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी दिल्ली का शासक बना। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया तथा राज्य में एकता व्यवस्था लागू की। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी दिल्ली की पहली व अंतिम महिला शासिका थी। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी पूर्व ने दिल्ली सल्तनत में बलबन वंश की स्थापना की थी। अपने विरोधियों के लिए वह लौह व रक्त नीति अपनाई, जिसमें शिजाद पर एवं पबोस को दरबार में लागू किया तथा नौरोज़ा त्यौहार की शुरुआत की। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैयूमर्स 1290 ईस्वी था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी में की। जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। उसने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी घोषित किया। अमीर खुसरो तूती-ए-हिंद अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। उन्होंने तबले व सितार का आविष्कार माना जाता है। उन्होंने तबले और सितार का आविष्कार किया। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय 94 वर्ष तक शासन करने वाला वंश है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1391 ईस्वी दिल्ली का सुल्तान बना। इतिहास में उसे अदूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र स्थानांतरित की थी तथा कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह की आत्मकथा का नाम फुतूहात-ए-फिरोज शाही है। तैमूर के वापस जाने के बाद नसरुद्दीन शाह तुगलक को अपदस्थ कर खिज़्र खां ने सैयद वंश के शासन को आरंभ किया। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासन काल में 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी ने लोदी राजवंश की स्थापना की। दिल्ली पर शासन करने वाला वह प्रथम अफ़गानी शासकीय वंश था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी की में तथा 1506 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी दिल्ली का शासक बना। वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मुगल शासक बाबर के हाथों मारा गया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया। फिर आगे उसके देखते हैं क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1857 ईस्वी बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 से 1530 ईस्वी वह अपने पिता की ओर से तैमूर तुर्क का तथा माता की ओर से चंगेज खां मंगोल का वंशज था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। शेर शाह सूरी 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1555 से 1556 ईस्वी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी तथा कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी में पराजित कर भारत से बाहर जाने को बाध्य कर दिया था। जून 1555 ईस्वी में हुमायूं सरहिंद के
युद्ध में विजय प्राप्त कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी। अकबर हुमायूं के उत्तराधिकारी। अकबर ने बैरक खां की सहायता से पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की। अकबर के फतेहपुर सीकरी के पास बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय 1572 ईस्वी के उपलक्ष्य में कराया। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने आईने अकबरी व अकबरनामा की रचना की। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। उसने 1611 ईस्वी में शेर-ए-अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से निकाह किया तथा उसे नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि ज्ञात की। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसे याद रखेंगे? अस्मता बेगम ने गुलाब से ही इत्र निकालने की विधि ज्ञात की थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि